संसद में 16 अप्रैल से शुरू हुए सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के पेश होने के साथ साथ तमाम दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के जरिए सामने आ चुकी हैं। लेकिन अखिलेश इस बिल के विरोध में क्यों खड़े हो रहे हैं और महिलाओं के सम्मान को लेकर अखिलेश ने संसद परिसर के बाहर मीडिया के सवालों के जवाब किस अंदाज में दिए और क्या तमाम गतिरोध के बीच सरकार इस संशोधित महिला आरक्षण विधेयक को पेश कर इस संसद में 2029 से पहले पारित करा लेगी, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। समय अखिलेश यादव लगातार भाजपा सरकार के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। 16 तारीख से शुरू हुए संसद सत्र के दौरान आखिरकार अखिलेश ने मीडिया के सामने ऐसा क्या कहा जो भाजपा की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो अखिलेश ने 2026 के मुताबिक जनगणना को आधार मानकर महिला आरक्षण बिल को लागू किए जाने की बात कही थी। उसके बाद अखिलेश ने देश में बढ़ती हुई एलपीजी की शॉर्टेज और कीमतों को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा था। एक बार फिर अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर ऐसा क्या कहा जिससे 2026 के विधानसभा चुनाव पर वोट बैंक को लेकर एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। आखिरकार महिला आरक्षण बिल में ऐसी क्या कमी है जो विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को बेहद खटक रही है और अब इस बिल के पेश होने पर अखिलेश क्यों सरकार के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल 16 अप्रैल 2026 से शुरू हुए संसद सत्र के विशेष सत्र में मोदी सरकार नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण बिल को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के लिए संशोधन विधेयक पेश कर चुकी है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। ये विधेयक संसद में पेश होने के बाद तमाम दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद के बाहर मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है। हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस जल्दबाजी से इसे लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। जनगणना होगी तो देश जातिगत जनगणना की मांग करेगा और जातिगत जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा, लेकिन वो इन सबसे बचना चाहते हैं। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा जैसे आबादी के खिलाफ के लोग हैं। देश में अगर हम आंकड़े देखें तो आरक्षण के साथ साथ संरक्षण की भी ज़रूरत है। ये सशक्तिकरण नहीं है बल्कि तुष्टीकरण के लिए है। हम पिछड़ों की आबादी अगर 66% भी मान लें तो आप 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का अधिकार छीन रहे हैं। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन जिस तरह से परिसीमन होगा उस आधार पर मानेंगे। जनगणना नहीं हो रही है, 2011 के आधार पर आंकड़े तय होंगे, हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है जिस तरीके से लाया जा रहा है उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज़्यादा जरूरत है आरक्षण के साथ साथ, और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है। और अगर हम पिछड़ों की आबादी माने, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, अगर पिछड़ों की आबादी माने 70% से ज़्यादा है, और अगर हम 66% भी मान लें, 66% में आधी आबादी 33%, तो ये 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना ना होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? महिला आरक्षण के पक्ष में, बाकी और बिलों के खिलाफ है समाज। एक बार फिर अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना पर जोर देते हुए उसी मुद्दे को दोबारा उठाया है, जिस मुद्दे के दम पर अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। यही नहीं, महिला वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए भी अखिलेश ने 2026 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण बिल वजूद में लाने की बात की थी। लेकिन सरकार द्वारा 2011 के आंकड़ों के आधार पर महिला आरक्षण बिल लाने की सरकार की मंशा पर अखिलेश ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अखिलेश का कहना है कि 2026 की जनगणना को आधार मानकर ही महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाना चाहिए था। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।